नमस्ते डियर लिब्रास, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके नवंबर 2023 कैसे रहेगा। और शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको आगे आने वाले दूसरे वीडियोस के बारे में भी पता चलता रहे। ऑलराइट लिब्रास, चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए। वैसे तो आई थिंक कि दो पिछले 1-2 महीने से पिछली बार की रीडिंग भी आपकी बहुत ही अच्छी थी, बढ़िया थी, बहुत ही पॉजिटिव थी, अक्टूबर जहाँ तक मुझे याद है। एंड नाउ दिस टाइम ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि बहुत ही अच्छा ये महीना रहेगा आपके लिए, नवंबर। एंड द फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज द चैरियट कार्ड। ओके, कूल। सो चैरियट इज द आर्कएंजल मेटाट्रॉन की एनर्जी है ये। एंड इट सेज कि यू आर वेरी मच रेडी। चैरियट कार्ड, आप रेडी हो, कोई भी किसी भी तरह का आप अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते हो। यू आर रेडी टू फाइट, यू आर रेडी टू ग्रो, यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड। तो ये आप अपना पूरी तरह से आप मैदान में उतरे नहीं हो, मतलब डटे हुए हो कि कुछ भी हो, अभी मैं ये लड़ाई लड़कर ही रहूँगी या रहूँगा, व्हाटएवर। सो ये एक और आप बहुत ही कॉन्फिडेंस आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। आई मस्ट से दिस, फर्स्ट वीक में आपका कॉन्फिडेंस, आपका प्रेजेंटेशन, प्लीजिंग पर्सनालिटी रहेगी आपकी। यू विल बी वेरी इजीली टू कन्विंस एनीवन, समवन एल्स ऑल्सो। आप बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में आप अप्रोच करोगे अपनी चीज़ों को। सो जो भी चीज़ें, जो भी कुछ चाहिए आपको सक्सेस के लिए, ऑल दिस क्वालिटीज़ यू विल फाइंड प्रोग्रेसिंग इन योरसेल्फ दिस वीक। तो वो सब चीज़ें आप अडॉप्ट करने लगोगे। ओके, अपने अपने पर्सनालिटी का पार्ट, एक एक पर्सनालिटी के उसमें आप लाते जाओगे। जैसा एक डिसिप्लिन प्रोसेस रखना है, अपना डिसिप्लिन स्केड्यूल बनाना है, तो वो अपने आप अभी वो अपने पर्सनालिटी में इंट्रोड्यूस करोगे कि वो हमेशा, जिससे कि आप हमेशा वो फॉलो कर सको। सो दीज काइंड ऑफ पॉजिटिव चेंजेस आप अपने खुद के अंदर इंट्रोड्यूस भी करोगे और साथ ही में इम्प्लीमेंट भी करके आई एम सेइंग कि यहाँ पर कुछ अचीव करने की कोशिश में हो आप, और मोस्ट लाइकली ये अचीवमेंट आपको हासिल होगी। So yes, dear Libra. So this is finally, I must say that there is an achievement, recognition है। अगर आप मोस्टली ये जॉब या बिजनेस में यहाँ पर रिकॉग्निशन हो सकती है कुछ लिब्रास के साथ। देर कैन बी प्रमोशन ऑल्सो, देर कैन बी क्योंकि यहाँ पर जो है ना कंपटीशन, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर 2 घोड़े लेकर ये फाइटर जब निकलना है, तो these actually these horses represent, one is the एबिलिटी एंड वन इज़ द विलिंगनेस। तो आप अब दोनों को साथ में लेकर, आपका विल और एबिलिटी दोनों भी आपका एक ही साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल भी यहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप मूव होते जाइए, आप राइट डायरेक्शन में हैं, आप मूव होते जाइए, आप देखोगे कि यू विल अचीव दिस, यू विल अचीव दिस सक्सेस। दिस इज़ बिकॉज व्हाई आई एम सेइंग इज दिस इज़ वेरी पावरफुल एनर्जी हियर in the first week of November. So just move with your confidence, okay, dear Libras. And then we coming to the second week, we have Knight of Air. Okay, Knight of Air बहुत लोगों को आया है अभी, दूसरे जोडियाक साइंस को भी बहुत ज़्यादा ये Knight of Air एनर्जी है इन द मंथ ऑफ नवंबर, आगे पीछे। तो यस, आई कैन से कि नवंबर तो बहुत ही फास्ट होने वाला है, बहुत ही क्विक। हमें है ना, हमें टिपटोज पे चलना पड़ेगा नवंबर में। तो वो हमें किसी न किसी वजह से, किसी न किसी उस पे आप देखोगे कि ऐसे फास्ट पेस पे जाते जाएगा। तो आपको खुद को भी उसी तरह से फास्ट और क्विक रहना है अपने आप को। आपका जो मूवमेंट है, आपका जो काम करने का तरीका है, जो सोचने का है, जो सीखने का है, मतलब जो समझने की जो कोशिश है, मे बी ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा किसी भी चीज़ के ऊपर ठीक से समझ के डिसाइड करने के लिए या ठीक से समझ के इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आपको पहले से ही तैयार रहना है। यहाँ पर चीज़ें बहुत ही फास्ट बढ़ेगी। तो अगर जो काम रुके हुए थे इतने दिनों से, वो अब यहाँ पर फास्ट पेस से आगे बढ़ते जाएंगे। या फिर आपके जो सोच रहे हो, आप एक क्योंकि एनर्जी इतनी फास्ट है यहाँ पर सेकेंड वीक में, तो आप एक पहले से ही लिस्ट बना
बना के आपकी रेडी कर लो कि हाँ, ये मुझे करना है, अचीव करना है, मतलब ये काम मेरे प्रोग्रेस में अभी ये बहुत दिनों से अटके हुए, तो ये काम मुझे ये कंप्लीट करना है। नाउ व्हेन यू शो दिस टू द यूनिवर्स, व्हेन यू राइट इट एंड एक्सप्रेस इट, डेफिनिटली वो काम वहाँ पर आपके आगे बढ़ते हुए आप देखोगे। एट द सेम टाइम आई विल से कि थोड़ा केयरफुल भी है रहना है यहाँ पर, क्योंकि तेज़ी में कभी हमसे नो वो डिसीजन ठीक से नहीं हो पाता। सो आप किसी चीज़ पे, अगर मेजर किसी चीज़ पे डिसाइड करना है आपको, तो आप इनफ टाइम लीजिए, उसे एनालाइज कीजिए और फिर तभी कुछ डिसाइड कीजिए। ओके, ऐसा नहीं कि आपके पास अभी रातों रात ये डिसाइड करना है, हाँ नहीं तो फिर हो गया, नहीं, आप कोशिश कीजिए उसके ऊपर, आप उसके ऊपर ठीक से एनालाइज़ करें, और या फिर नहीं हो रहा है तो रिक्वेस्ट कीजिए डिले करने के लिए, थोड़ा और समय माँगिए, कुछ ना कुछ भी करिए, मतलब आप जब तक आप श्योर नहीं हैं कि ये राइट डिसीजन है, ये सही है और आपने पूरी तरह से समझ लिया है, आप किसी भी चीज़ को इमीडिएटली डिसाइड मत करिए। दिस इज़ व्हाट आई सजेस्ट यू वेरी स्ट्रांगली, डियर लिब्रा। Right, and coming to the third week, again we have a great energy here, six of air. Okay, and yes, six of air energy is also very common. I'm seeing in most of the zodiacs this week, this month, six of air की energy, जो क्योंकि बहुत दिनों से हम बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स पे, इश्यूज में, चीज़ें में फंसे हुए थे, मतलब बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन मूवमेंट नहीं था कुछ भी, बहुत रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, तो इश्यूज भी थे जो रिसॉल्व नहीं हो रहे थे, हमें उसका प्रॉपर प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, हर कोई अपने अपने लेवल से स्ट्रगल कर रहा था। तो अभी यहाँ पर जो है ना, वो एक यहाँ पर आई विल से कि एक ठहराव आएगा, एक एक सिचुएशन में सुधार आएगा, मतलब वहाँ पर अभी धीरे से यू विल फाइंड दैट, ठहराव कहना ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी आएगी अभी सिचुएशंस में, जो बहुत ही उथल-पुथल हो रहे थे सिचुएशंस, या फिर अपने खुद के अंदर के भाव, अपने खुद के अंदर के थॉट्स जो बहुत ज़्यादा आपकी एंग्ज़ायटी बढ़ा रहे थे, बढ़ी हुई भी थी, आपकी बढ़ा भी रहे थे, तो वो अब यहाँ पर रिलीफ़ है। तो वैसे उसमें ना आपके थॉट्स भी यहाँ पर स्ट्रीमलाइन होंगे, तो आपकी एंग्ज़ायटी कम होगी यहाँ पर। थर्ड वीक में हीलिंग है, ग्रेट हीलिंग है यहाँ पर, अच्छी खासी हीलिंग से आपको ये एंग्ज़ायटी लेवल्स कम होंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर चीज़ें बहुत हद तक आपको क्लियर दिखेगी, क्लैरिटी रहेगी अब आपको, आपके काम में आपको क्लैरिटी आएगी, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी तरह से आपको पाथ दिख रहा है कि आपको क्या करना है। अभी तक जो कन्फ्यूजन में थे आप, वो कन्फ्यूजन से आप बाहर निकल रहे हो, और अब जब क्लैरिटी मिल रही है, तो यस, तब हमारे अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आता है और हमारी एंग्जाइटी भी कम होने लगती है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर, कि जो प्रॉब्लम्स थे वो अब पीछे हटने लगे हैं, और अभी आप स्मूथली आगे बढ़ रहे हो। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू, डियर लिब्राज हियर। थोड़े लिब्राज मे बी दे में ऑल्सो गो ऑन ए वेकेशन, या फिर कोई ट्रिप पे जा सकते हैं जो वाटर बॉडीज़ के पास हो, जो ओशन, सी, रिवर के पास हो, ऐसे कोई वेकेशन से या फिर कोई काम से भी यहाँ पर जाना पड़ सकता है कुछ लिब्राज को। ओके, and then yes, coming to the fourth week, we have Archangel Shamiel, लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है, वेरी वंडरफुल एनर्जी, वेयर आई एम सीइंग कि कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है यहाँ पर, कुछ अचीवमेंट है यहाँ पर, and this can be a celebration also, and this is where यहाँ पर आप खुद आई कैन से लाइफ एक्सपीरियंस, मतलब यू सी दैट ग्रोथ के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा है, आप कॉन्फिडेंटली अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस करोगे, अपने एक्सपेंशन के ऊपर फोकस करोगे, अपने खुद के ऊपर, खुद के लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करोगे। अगर पर्सनली मैं कहूँगी कि तो अपने रिलेशंस के ऊपर आप किस तरह से सुधार लाना चाहते हो, तो उस बारे में आप सोचोगे और वो उसे एग्जीक्यूट भी करोगे यहाँ पर। सो यू सी नाउ there is a major change coming here in your life which will help in blossoming your future. तो ऐसा सोच सकते हैं कि हम यहाँ पर
फूलों का बगीचा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। सो आप थोड़े दिनों में उसमें फूल भी लगेंगे, उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगा वो, उसमें स्मेल भी अच्छी आएगी। सो अल्टीमेटली कौन एंजॉय करेंगे, वो आप ही करोगे, राइट? एंड दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग कि उस तरह का मेजर शिफ्ट है आपके यहाँ पर लाइफ में, जो अब नेक्स्ट मे बी फॉर फ्यू इयर्स इट विल गो, इट विल रन द शो फॉर यू। सो ये शिफ्ट बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके फ्यूचर के लिए, सक्सेस लाएगा ये आपको। ऑफ कोर्स न्यू शिफ्ट के साथ न्यू चैलेंजेस भी रहेंगे, क्योंकि बिकॉज आपने एक साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं आप। एक जो एक्सपीरियंसेस आपको होने थे ये लेवल पे आने के लिए, वो आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। इसीलिए आज अब आप यहाँ पर ये लेवल पर है, नेक्स्ट लेवल पर लाइफ आपको ले जा रही है। तो आई विश यू good luck. I wish you great happiness and great success in this, dear Libra. Okay, now we have uh, Angel की तरफ से मैसेज है, which I will read this for you. Solitude. Think of being alone as meaning you are all one and in total harmony and in total harmony with everything. The greatest treasures are those that wait silently during your quiet times. Wonderful, wonderful. So this is a message for you. There is another card. Okay. So this is about your love message. Let me also read this for you. Mhm. Power. You instinctively know what is right for you, and you have the power to say no or to walk away at any time. Wonderful. So this is the message for you, romantic message. But overall, it's a very good week. Sorry, it's a very good month for you, dear Libras. You will see more brightness in this month and even in the coming months also. So अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पे कांटेक्ट कर सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। आई विश यू गुड लक, टेक केयर, नमस्ते।